नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। 2025 के भाद्र माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल या कृष्ण जी की पूजा कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। यह पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर उस पर भी पूजा कर सकते हैं। यदि आप अलग से चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो आप अलग से चौकी लगा लीजिए, इसके ऊपर पीला रंग का आसन बिछा दीजिए। फिर हम फूलों का आसन देकर भगवान कृष्ण जी की फ़ोटो या मूर्ति, जो भी है आपके पास, लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो है या मूर्ति है, उसको हम विराजमान कर लेंगे। फिर हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, मैं आज आपके जन्म दिवस पर पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसे स्वीकार करें। फिर हम फूलों का आसन देकर गणेश भगवान जी को भी विराजमान कर लेंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। यदि आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। फिर हम सभी को जल के छींटे लगाकर भावपूर्वक स्नान करा देंगे। फिर हम सभी को रोली से तिलक कर देंगे। कृष्ण भगवान जी को तिलक कर देंगे, राधा रानी को तिलक कर देंगे, भगवान गणेश जी को भी तिलक कर देंगे। यदि आपके पास गौ माता है तो उसकी भी आपको पूजा करनी है, उसके भी हमें तिलक करना है। गणेश भगवान जी को भी हम तिलक कर देंगे और हम दीपक को भी तिलक कर देंगे। फिर हम सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी का बहुत महत्व है, तो हमने यहाँ पर तुलसी भी चढ़ा दी है। फिर हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। भगवान गणेश जी को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण जी की पूजा में मोर पंख का बहुत महत्व है, तो हमें मोर पंख जरूर चढ़ाना है। कैसा भी हो आपके पास, छोटा बड़ा जरूर चढ़ाइएगा। जो बांस की बांसुरी आती है वो भी हमें भगवान कृष्ण जी को अति प्रिय है, जो वो भी हमें चढ़ानी है। फिर हमें फूल चढ़ाने हैं। यदि आपको किसी भी कलर के फूल मिल जाएं तो वो आपको फूल अवश्य चढ़ाने हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन फूल हमें आसानी से मार्केट में ज़रूर मिल जाएंगे, तो हम फूल चढ़ा देंगे। फिर हम भगवान कृष्ण जी को भोग लगाएंगे। भगवान कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग बहुत प्रिय है, तो माखन मिश्री का भोग चढ़ा देंगे। धनिए की पंजीरी बना लेंगे, उसका भी हम भोग चढ़ा देंगे। फिर हम फलों का भी भोग लगा देंगे। यदि आपके पास मिठाई है तो आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। फिर हम यहाँ पर भगवान जी को पंचामृत भी चढ़ा देंगे। कृष्ण भगवान जी को आप कोई भी भोग चढ़ाएं, उसमें हमें तुलसी अवश्य डालनी है। फिर हम शुद्ध जल का लोटा चढ़ा देंगे। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा होती है वो पूजा में रही कमियों को पूरा कर देती है, इसलिए हमें कोई भी पूजा करें उसमें हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ानी है। इस तरह से हम सरल तरीके से भगवान कृष्ण जी की घर पर ही सुबह शाम पूजा कर सकते हैं। इसी तरह से आप लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं। फिर हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। पहले हम भगवान कृष्ण जी की आरती कर लेंगे, राधा रानी की आरती कर लेंगे और भगवान गणेश जी की भी हम आरती कर लेंगे। यदि आपको आरती नहीं आती है तो आप क्लॉकवाइज घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना कर लेंगे। फिर हम जल हाथ में लेकर चौकी पर से 2 बार वार देंगे। फिर जो जल है वो हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। इस तरह से आप घर पर ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा कर सकते हैं। जो जल का लोटा लिया है उसको हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो हम सभी घर वालों में बांट देंगे। जब भी आप भगवान कृष्ण जी का जन्म होता है इस तरह ही से ही पूजा हमें करनी है। यदि आप जन्माष्टमी का उपवास रख रहे हैं तो आप इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये घर पर सरल तरीके से की गई पूजा आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।